भारतीय खिलाड़ी थे एक्स जो कि थोड़ा क्रेजी हुए पड़े। मानी साहब मैंने सुना है उन्होंने क्या क्या बोल दिया है। पहले तो हमने देखा था ना, अबरार गए, वो सनराइजर्स लीड में साइन हो गए। क्या नाम था उनका, काव्या 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 मानन मरन। उन पे उनके ऊपर फिर इतना इतना कोई एक्सट्रीम किस्म का बैकलैश आया। सुनील गावस्कर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक ही हैं जो आजकल वैसे ही थोड़े क्रेजी हुए पड़े हैं। देखिए यार, बात क्या है, सुनील गावस्कर का टाइम असल में काफी पहले गुजर चुका है। क्या करता है क्या नहीं करता, जरा याद करवा सकते हैं आप सुनील साहब को कि कब इतने बड़े प्लेयर की मुझे एक क्लिप सुना दी है, और मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि इनकी जगह कोई और होता, मैं शायद पहले भी बोल चुका हूँ। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि अगर मैंने इनको कुछ बोल दिया ना कि मेरे पाकिस्तान के अपने लोग क्रिकेटर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, यार ये किधर और सुनील गावस्कर साहब किधर। तो मैंने ये जो उनके लिए बात बोली है, तो यही सब कुछ है कि अगर इनकी जगह कोई और होता तो मैं क्या कुछ बोल सकता। क्यों मैं कह रहा हूँ जो प्रोपेगेंडा स्टेटमेंट है, अगर सुनील गावस्कर जी ने अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज किया होता, आप पाकिस्तान के साथ क्यों खेले हो। वो इंडियन पाकिस्तान को आईपीएल में नहीं लेते पाकिस्तानी प्लेयर्स को, फेयर एनफ। वो 26/11 वो सारी बातें ठीक है, फेयर एनफ। हमारे समझौता एक्सप्रेस के बारे में कंसर्न, फेयर एनफ, ठीक है। आप हमें आईपीएल में नहीं लेते, हम आपको पीएसएल में नहीं लेते, बात खत्म होगी। अब मसला ये है कि जो सुनील गावस्कर बोल रहे हैं ना, वो सॉफ्ट टारगेट हिट कर रहे हैं, वो बीसीसीआई को क्रिटिसिज्म नहीं करते। जब यही फार्मूला कि भाई आप पाकिस्तानियों को जो पैसे देते हो तो वो ऐसे होता है वैसे होता है, तो आप ये फार्मूला बीसीसीआई को क्यों नहीं बताते। सुनील गावस्कर जी यही बात जाके जय शाह को क्यों नहीं बताते। अगर अबरार की जगह पे उस्मान तारिक होते या कोई और पाकिस्तानी साई में बहुत कम होता, तो कोई इस तरह का इशू ना बनता, इस तरह इशू ना बनता। और अभी इतना शोर मचा रहे हैं सबके सब। मैं ये सवाल करता हूँ कि मुझे एक बात बताइए, इससे पहले आमिर भी खेल चुके हैं, उस्मान तारिक भी खेल चुके हैं, इमाद वसीम भी खेल चुके हैं इंडियन ऑन फ्रेंचाइज में, उससे शोर क्यों नहीं मचा, अब क्यों मचा। ठीक है। और सनी भाई से मैं मतलब बड़े हैं मेरे से एज में, मैं ये कहूंगा, मुझे बताइए, आप कमेंट्री करते हैं, आप कहें मैं इंडिया पाकिस्तान मैच में नहीं करूंगा, आप कहिए कि पाकिस्तान इंडिया मैच ही नहीं होना चाहिए और इंडिया को नहीं खेलना, अगर खेलेंगे मैं मेरा बाइकआउट है। सही और गलत भी तो होता है ना तनवीर भाई। सही गलत होता है, ये तो इन लोगों को सोचने की जरूरत है ना। मतलब मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये, और हम कितनी दफा डिस्कस कर भी चुके हैं कि इंडिया के इतने बड़े बड़े नाम जो हैं वो ज़बरदस्ती, मुझे ऐसा नज़र आता है कि अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, बीसीसीआई को सपोर्ट करते हैं। आप इनसे कैमरे से हट के ज़रा पूछें, 100% मैं समझ सकता हूँ, चाहे ये बड़ा प्लेयर है कोई, चाहे छोटा इनका प्लेयर है, चाहे कोई भी है, इनके ऊपर प्रेशर है। इनको ये ज़रूर पता है कि यार अगर हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान का साथ दे दिया तो हमें जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए आपका इंडिया मीडिया, गूदी मीडिया जो ये बातें कर रहे हैं अबरार की के जो जुलाई और अगस्त में जिस दौरान में दी हंड्रेड्स है, उसी दौरान में पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज का टेस्ट हुआ है। पाकिस्तान ने 2 टेस्ट और एक 4 रोजा मैच खेलने जाने, तो वो कह रहे हैं कि ये तो नेशनल ड्यूटी पे होगा। पहले तो उन्होंने एक प्रेशर डाला, सनराइजर्स ने, इंडिया के मालिक ने ले तो लिया, फिर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि ये गद्दार हैं, ये गद्दार हैं। पूरा मीडिया वहां पे और पूरा लोग शुरू हो गए कि अबरार को शामिल कर लिया, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, इस तरीके से पुकारा जा रहा था। अब एक नया एंगल लेकर आया गूदी मीडिया। लेकिन मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि सुनील गावस्कर को ये अल्फाज कहने की क्या जरूरत पड़ गई है, इसका मतलब क्या है। अब मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कवर किया हुआ है, वॉशिंगटन पोस्ट, ESPN, अल जजीरा, BBC, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई, इतनी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इमेजिन कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी ये इसको कोट कर रहा है। यानी कि अब सुनील गावस्कर का लेवल क्या ये है कि जनाब वो जो पाकिस्तानी प्लेयर है अबरार, उसके जो पैसे हैं वो फौज के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि जिस तरह वहाँ के क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर दो वैसा कर दो, नहीं नहीं नहीं, अब वी आर वे मैच्योर। लेकिन हमारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स इस बयान के खिलाफ भी कुछ नहीं कह रहे। मतलब कल से लेके आज तक आई हैवंट सीन वन क्रिकेटर जो आए और ये बात करे कि सुनील गावस्कर साहब आप जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी इम्पॉसिबल है और मॉरली भी आप चीज ठीक नहीं कह रहे हैं। ये वो तमाम तर लोग उनके साथ बैठ के तस्वीरें खिंचाते हैं कि जो क्रिकेटर्स हैं वो भी, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, स्टेट का आलाकार बन गए, अपनी स्टेट का नैरेटिव पुश कर रहे हैं। हालांकि वो सच बात नहीं बात करेंगे कि जो सुनील गावस्कर जी ने जो बात बोली है, मतलब कि क्या बोले बंदा यार। सुनील गावस्कर जी इतने जबरदस्त किस्म के एक्स क्रिकेटर, इतने कमाल का। आप देखो 1992 का पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तान ने सेलिब्रेशन में सुनील गावस्कर जी को भी बुलाया था।
एटलीस्ट मैं उस ब्रॉडकास्ट में नहीं बैठूंगा जहाँ पे पाकिस्तानी, वो उनको भी तो पैसा मिलता है, वो भी टैक्स मनी पाकिस्तान में देते हैं, वो भी पाकिस्तानी फिर उसी से लेते हैं सब चीजें। ये क्या बातें हैं? मगर यार सनी पाजी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि यार ये सनराइजर्स हैदराबाद जो है उनकी जो टीम बाहर लीड्स खरीदी गई है उसमें जो प्लेयर पाकिस्तानी खरीदा गया है, अब आप उसको पैसे देंगे, वो पैसे टैक्स की मद में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाएंगे, वो उससे आर्सेनल खरीदेंगे और हमारे फौजियों को मारेंगे। यार व्हाट्स गोइंग ऑन यार, ये इतनी क्या पड़ गई यार आपको सनी पाजी कि आपको भी ये बयान देना पड़ गया। चलो बाकी तो बहुत लोग ने उसे बैठे थे जो इस तरह की वो जिसको कहते हैं ना फेंकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, शेर भाई करने वाले बहुत लोग हैं ना। बट मैं बड़ा हैरान हुआ मैं, इसलिए तो अगर ये सहवाग ने की होती, इरफान पठान ने या 2-4 फिरंडे ने हाँ, भेजेगा, हम भाव भी ना देते, हम भाव भी ना देते, बात ही नहीं थी। तो सनी भाई से ये मतलब हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि गवास्कर, ये नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान हमें क्या फर्क, मेरे जब पैसे आने ने अबरार ने खेलना है, अपन नहीं खेलना भी नहीं खेलता क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज है, नो वन नोस। हाँ, वेस्ट इंडीज के साथ वो सुनने में आया नहीं है। पॉइंट ये भी नहीं है कि और वो कह रहे हैं कि वो तो नेशनल ड्यूटी पे होगा, उसको कहते हैं किसी तरीके से बाहर करने की जगह बनाओ कि इसको बाहर कैसे निकालना है। अब मैं भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहूंगा, आपके पास भाई वेस्ट इंडीज के ट्रैक के लिए बड़े बॉलर हैं, नोमान है, आप साजिद है, और भी यंग बच्चे अच्छे आ रहे हैं। आप बोले अबरार तुम जाओगे, अभी बयान देंगे 100 खेलने के लिए जाओगे, क्योंकि ये बहाना बना के कि अबरार तो नेशनल ड्यूटी पर होगा, अबरार की तो जरूरत है वेस्ट इंडीज के टूर में, तो अबरार तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, तो ये बहाना बना के बाहर करो अबरार को। नहीं, ये तो ईसीबी का प्रेशर था ना, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर था, जिसकी वजह से जो है वो ये शामिल भी हो गया, वरना तो कोई इंडियन ऑनर पाकिस्तान के प्लेयर्स को शामिल करने के लिए तैयार ही नहीं था। सही है, कोई भी शामिल करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन अब शामिल हो गया। तो अब पहले तो सनराइजर्स के ऑनर को गद्दार कहना शुरू कर दिया, और अब एक नया शोशा उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है, जो और उससे ज्यादा दिलचस्प है कि यार वो तो नेशनल ड्यूटी पर होगा, वो नेशनल ड्यूटी पर होगा तो फिर कैसे खेलेगा वो दी 100s। तो उन्हें बताओ कि अबरार अवेलेबल है, अबरार वेस्ट इंडीज के टूर पे नहीं जा रहे हैं, वो दी 100s खेलने आएगा आपकी जानिब से। पहला प्लेयर है जो किसी आईपीएल के बाद किसी इंडियन फ्रेंचाइज के मालिक हो और वहां से पाकिस्तान का क्रिकेटर खेलेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। आईपीएल के सनराइजर हैदराबाद के मालकिन काव्या मारन ने इंग्लैंड लीग द 100 लीग में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को 2 करोड़ 34 लाख में खरीद कर अपने टीम में शामिल किया। इस पर पूरे भारतीय फैंस और भारतीय लोग काव्या मारन का जमकर विरोध कर रहे हैं। इसी मामले में अब लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने काव्या मारन को जमकर लताड़ा है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग रोने लगे हैं। सुनील गावस्कर ने कहा है, काव्या मारन जो अबरार अहमद को पैसे देगा, अबरार अहमद अपने सरकार को टैक्स के रूप में पैसे देगा और पाकिस्तान सरकार उस पैसे का उपयोग भारतीयों के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने में उपयोग करेगा। कुल मिलाकर सुनील गावस्कर ने कहा है कि काव्या मारन एक प्रकार से पाकिस्तानी सेना का मदद कर रहे हैं भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग अस्त्र शस्त्र बनाकर उसका उपयोग भारत के जवानों, भारत के मासूम लोगों के ऊपर उपयोग करेगा। तो दोस्तों, सुनील गावस्कर ने काव्या मारन को जमकर लताड़ा है। जिस तरह से अबरार अहमद ने एक समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय अबरार अहमद भारत का मजाक उड़ाते दिखाई दे रहे थे, भारत को बेइज्जत करने में लगे थे। क्या काव्या मारन को उसकी हरकत नहीं पता था कि उन्होंने उस खिलाड़ी को अपनी टीम में लिया और लंबे पैसे 2 करोड़ 34 लाख INR रुपये दिए हैं। काव्या मारन ने जो हरकत किया है उसके लिए पूरे भारतीयों में आक्रोश है, उनका जमकर ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही साथ आईपीएल में उसकी टीम सनराइजर्स हैदराबाद को बॉयकॉट करने की मांग कर रहे हैं और आईपीएल से बेदखल करने की मांग कर रहे हैं। काव्या मारन का बड़े बड़े क्रिकेटर भी विरोध करने लगे हैं और काफ़ी दबाव में आ गए हैं काव्या मारन। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या काव्या मारन अबरार अहमद को अपने टीम से बाहर करेगा या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।